राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं दाऊ तनिक रथ रोक दीजिए, और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा तुम्हें आज क्या हो गया है, बार बार रथ क्यों रुकवा रहे हो। और तभी राधा भी कहती हैं हाँ कृष्ण, हमें शीघ्र ही द्वारिका पहुंचना चाहिए, वहाँ पता नहीं तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या हो रहा होगा। और फिर श्री कृष्ण कहेंगे आप दोनों चिंता मत कीजिए, देखो ऐसा क्या होगा, और वैसे भी इतनी यात्रा तय करने के बाद मैं थक गया हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहेंगे आज मुझे ऐसा लगता है तारों के नीचे मुझे विश्राम कर लेना चाहिए। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहेगा लक्ष्मणा से कोई तो होगा जो मेरी पिताजी से रक्षा करेगा। और फिर आप लोग आगे देखेंगे असुर राज बलि पहुंचते हैं गुरु शुक्राचार्य के पास, और वहां पहले से मौजूद होता है तक्षक और पूछता है महाराजा बलि आप यहाँ, मगर यह समय तो मेरा उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने का है, आपके यहाँ आने का कारण। और तभी असुर राज बलि बोलते हैं स्वयं विष्णु ने वचन दिया था कि एक मनवंतर में जो 100 यज्ञ करेगा इंद्रलोक उसका होगा। मैंने ऐसा कर भी लिया, फिर भी इंद्रलोक मुझे मिल नहीं रहा। इंद्र अपना आसन जमाए हुए है, क्योंकि भूलोक पर कृष्ण उसकी सहायता के लिए बाध्य है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर राज बलि कहते हैं नेत्र खोलिए गुरुदेव, अपनों की सहायता कीजिए। और फिर गुरु शुक्राचार्य अपने नेत्र खोल लेते हैं। असुर राज बलि कहते हैं क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपको उठाना पड़ा, लेकिन अब समय आ गया है गुरुदेव मेरे इंद्र आसन पे बैठने का। और दस्तक भी कहता है कि मेरे नाकलोक के बसाने का, और कहेगा सहायता कीजिए गुरुदेव। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे गुरु शुक्राचार्य कहेंगे ये समय है मेरे उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने का। बार बार वो कृष्ण हराता है मुझे छल से, इसीलिए तपस्या में लीन था, क्योंकि समय मेरे अनुकूल नहीं था। परंतु अब समय आ गया है कि हम तीनों उस कृष्ण से अपना अपना प्रतिशोध लें। तुम सबको हरा के उसने यहाँ पाताल लोक भेजा है ना, अब यही पाताल लोक उसके पतन का कारण बनेगा। और असुरराज बलि कहते हैं कि पर कैसे गुरुदेव, वो तो बहुत शक्तिशाली है। और फिर गुरुदेव कहेंगे उचित कहा, कदाचित भूलोक में हम उसके इतने शक्तिशाली नहीं हैं, परंतु यहाँ पाताल लोक में वो हमसे शक्तिशाली नहीं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बस किसी भी भांति उसे हमें यहाँ लाना है। और फिर दस्तक कहता है कि गुरु पाताल लोक में क्यों आएगा, और फिर गुरु कहते हैं आएगा नहीं लाया जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम पुकारता है कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेरे सामने प्रकट हुई है। और फिर शाम को बताते हैं कि सारी असुर शक्ति एक हो चुकी है, विजय हमारी होगी। और फिर शाम कहेगा आचार्य एक बात सुन के तो मेरी तन की पीड़ा दूर हो गई है। और कहते हैं परंतु ध्यान रहे समय बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण साथ में होते हैं, और कृष्ण आसमान में तारे गिन रहे होते हैं। और तभी राधा कहती हैं कि कृष्ण मैं तारे क्यों नहीं गिन पा रही हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं कि तारे अनंत हैं, बिल्कुल प्रेम के भांति। और फिर तभी राधा कहती हैं कि तारे अनंत कैसे हो सकते हैं भला। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तारे कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अनंत हो जाते हैं। तारे मरते मरते भी प्रकाश दे जाते हैं। और आगे बताते हैं कि प्रेम में भी ऐसा ही होता है, प्रेम देना सीख जाओ, जितना प्रेम देना सीखोगे उतना ही प्रेम बढ़ता रहेगा। और यदि प्रेम में लेना सीख गए तो प्रेम का वहीं अंत हो जाएगा।
और फिर तभी राधा कृष्ण से कहती हैं कि मुझे वचन दो, कभी भी कहीं भी कोई भी विकट स्थिति आए मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और फिर कृष्ण कहते हैं ऐसे कैसा वचन दे दूं मैं, तुम भी जानती हो समय की जब मांग होती है तो मुझे जाना ही होगा, किंतु हाँ इतना मैं अवश्य कहूँगा, जब तक अति आवश्यक ना हो, जब तक और कोई विकल्प ही ना हो तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और फिर तभी राधा कहती है जब भी तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे भय लगता है, तुम्हें पता है क्या कि तुम अब जाने वाले हो। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं जाना पड़ सकता है राधा। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नागराज तक्षक ने द्वारिका पर आक्रमण कर देता है। और आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि शाम सबके सामने द्वारिका में कहता है कि दक्षक तुम्हें क्या लगता है कि द्वारिका में द्वारिकाधीश नहीं है तो द्वारिका तुम्हारी हो जाएगी? नहीं। और कहता है कि आज मैं शाम तुम्हें चुनौती देता हूँ, द्वारिका का तुम कुछ भी अहित नहीं कर सकते। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण और राधा होते हैं साथ में और राधा कृष्ण के ऊपर सर रख के सो रही होती हैं। और तभी बलराम दाऊ आते हैं, कहते हैं कि कान्हा, और तभी श्री कृष्ण कह देते हैं शांत हो जाइए दाऊ, राधा सो रही है, उठ जाएगी। और तभी बलराम दाऊ बताते हैं कि कान्हा हमको द्वारिका शीघ्र ही पहुंचना होगा, वहां दक्षक ने आक्रमण कर दिया है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि अभी रुक जाइए दाऊ, अभी रुक जाइए, राधा की नींद भंग हो जाएगी। और तभी राधा की आंखें खुल जाती हैं, राधा कहती हैं क्या हुआ कृष्ण। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से देखिए कर देना निद्रा भंग। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं अगर राधा की निद्रा, और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा यदि राधा की निद्रा पूरी होने देता तो वहाँ द्वारका की क्या दशा हो जाती ज्ञात है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण बताते हैं कि दक्षक द्वारिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा वहाँ दक्षक ने पूरी सेना के साथ द्वारिका पे आक्रमण किया है और तुम इतनी शांति से बैठे हो यहाँ पर। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा कहेंगी अब कृष्ण बता भी दो कि अब कौन है जो तुम्हारे शरण में आने वाला है। और फिर कृष्ण बताते हैं द्वारिका से दूर एक स्थान पर किसी सिंहासन के लिए बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, द्वारिका का युद्ध तो केवल एक खेल है दाऊ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस एपिसोड में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।